छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साफ कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने से नकली शराब बिकने लगेगी और बिहार जैसे हालात हो जाएंगे। लखमा ने ये वक्तव्य ऐसे समय में दिया है जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 2018 के घोषणा पत्र में किया गया वादा याद दिला रही है। जब कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था तो कहा था यह भी जाता है कि कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर शराबबंदी की कसम खाई थी। हालांकि भाजपा के इस दावे को कांग्रेस के मंत्री मोहम्मद अकबर खारिज करते हुए कह चुके हैं कि शराबबंदी की नहीं बल्कि कर्ज माफी की कसम गंगा जल उठाकर खाई गई थी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और भाजपा बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब एक बार फिर ये मुद्दा चुनाव के समय उठाया जा रहा है। क्या इस बार भी कांग्रेस शराबबंदी का वादा करके जनता के बीच जाएगी और 15 साल शराबबंदी करने में नाकाम रही बीजेपी इस बार शराबबंदी का वादा कर पाएगी या नहीं? इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ये कभी नहीं होगा क्योंकि 2 महीना दारू बंद कर दिया था सरकार ने कोरोना कारण। 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे दूसरा दारू पी के। बिहार में दारू बंद है, 400 लोग आदिवासी लोग अंदर है, गरीब लोग। जिसमें रायपुर में प्रदेश छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा, बड़े लोग तो बिहार से भी लाएंगे, झारखंड से भी लाएंगे। अब गुजरात में जाके देखो, घर पहुंच दारू मिल रहा है। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए, गरीब को जेल भेजना और दूसरा दारू दवा पी के मरना, ये पसंद नहीं है। जनाब का बयान आता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो सकती, तो जब उन्होंने गंगा जल हाथ में कसम लेकर कसम खाए थे तब उनको नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ की परिस्थिति क्या है। क्यों झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ महतारी को छला है इन्होंने? क्यों प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याय किया है? भोली भाली छत्तीसगढ़ की महिलाएं इनके झांसे में आ गई हैं। मगर इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको यही महिलाएं मजा चखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाएंगी। तो देखिए, दोनों ही प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। आपको बता दें कि गांधी जी कहा करते थे कि अगर मुझे एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो दुकानों से लेकर कारखाने तक शराबों की मैं बंद करा दूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी नजदीक ये सब देखा था और उन्होंने ये हालात समझे थे कि परिवार किस तरह से प्रताड़ित होता है, परिवार किस तरह से क्या कुछ परिवार पे गुजरती है शराब को लेकर। और उसके बाद कई उनकी इस विचारधारा को संविधान में भी रखा गया। संविधान में रखने के बाद कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराबबंदी की, कई ऐसे राज्य जहां शराबबंदी को लेकर अभी भी चर्चाएं होती हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी को लेकर जनता से वादा भी किया गया, घोषणा पत्र में से जारी भी किया गया, और उसमें से एक है छत्तीसगढ़। और इसी को लेकर हमेशा ये मुद्दा गरमाया रहा है, वो भी तब जब चुनाव नजदीक होते हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वासु शर्मा जी बीजेपी से, जावेद खान जी कांग्रेस से और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रियंका शुक्ला जी आप पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से घोषणा पत्र में ये जिक्र किया गया था 2018 में कांग्रेस पार्टी की ओर से कि पूर्ण तरीके से शराबबंदी की जाएगी, कुछ सोच समझ कर ही शायद पार्टी ने इसका जिक्र किया होगा, हर मंच पे जाकर जनता से ये वादे किए गए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है कांग्रेस ये सभी वादे भूल जाती है। क्या लगता है कि वाकई छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना आसान है? देखिए अमृता जी, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की मजबूत सरकार 2018 में बनी, 90 में से 68 विधायक यदि जीत के आए हैं, उसमें जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जन घोषणा पत्र में धान के समर्थन मूल्य से अधिक राशि देने की जो बात हुई, किसान न्याय योजना बाद में लाया गया, इसके साथ ही तमाम प्रकार के जो 36 वादे किए गए थे, जिसमें शराबबंदी एक महत्वपूर्ण रहा था। छत्तीसगढ़ में 1,97,00,000 मतदाताओं में से 50% महिला मतदाता है। इनमें तब बात करके, सबसे चर्चा करके सभी वर्ग को संतुष्ट करने के हिसाब से जन घोषणा पत्र बने थे। अब ये बात आ रही है कि 7 राज्यों से घिरा हुआ था। मुझे लगता है कि घोषणा पत्र ये तो राज्य निर्माण के समय ही 7 राज्यों से घिरा हुआ था।
ये परिस्थितियां। लेकिन छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई थी इन क्षेत्रों में, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो यहाँ पंचायतों को ये अधिकार दे दिया जाता कि ये आप डिसीजन कीजिए कि आप इसको लागू करना है कि नहीं होगा। 5वीं अनुसूची में भी ये बात आती है, पेशा कानून की भी बात होती, तमाम प्रकार के। तो ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए था। पहले ये आ रही थी कि 5 लीटर की छूट दे दी जाए, तो एक नीति बनने के जगह में 3 समितियों का गठन किया गया और तीनों समितियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस बीच में ये बात है, कोरोना काल को लेकर बात कही जा रही है। निश्चित है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 36% लोग शराब पीते हैं। 36% मतलब, इसलिए मैं पहले मतदाताओं की संख्या बताया तो 36 का आप डबल कर लीजिए, 2 करोड़ यदि मतदाता है, 72-75 लाख लोग यदि शराब पीते हैं तो ये मतदाता भी हैं। तो सरकार को मुझे ये लगता है कि अन्य जो घोषणाएं हैं, जो क्रियान्वयन किया गया है न्याय योजनाओं के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में गया, ये तमाम योजनाओं के चलते हुए मुझे लगता है कि शराबबंदी को लेकर एक मतलब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था कि इसका किसी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता है या सत्ता खोना पड़ सकता है। लेकिन महिलाएं जिस तरह से पहले निकल चुकी थी, सड़क पर आ चुकी थी, जिसके चलते हुए कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र, गुलाबी गैंग के नाम से महिलाएं सड़क पर आ गई थी उस समय 2018 की बात करें तो अब महिलाएं फिर से गांव में एक जन जागरूकता की आवश्यकता है। जन जागरूकता ही जन आंदोलन का रूप ले सकती है। ये निश्चित है कि सरकार के दबाव में शराबबंदी की जगह में लोगों में जागरूकता, समाज सेवा, ग्राम पंचायतों को के माध्यम से एक अभियान। लेकिन मेरा कहना है, आपने 5 साल क्या प्रयास किया गांव पंचायतों को लेकर के या शराबबंदी के लिए? शर्मा जी, जवाब ले लेते हैं हम जावेद जी से। जावेद जी, 1.5 साल निकल गए सत्ता में आने के बाद। 2018 में वादा किया गया था, भूपेश जी बोलते हैं मैं सोच रहा था कि शराब बंदी करूं, लेकिन कोरोना आ गया। आखिर कब तक सोचते रहेंगे? समिति भी बना दी, उसके बाद क्या हुआ? नमस्कार अमृता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों और सभी एंकरों को भी मेरा लेकर के आया था, जन घोषणा पत्र लेकर के आया था। तो हमने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है शराब, इससे हम नकारते नहीं। इसके लिए हमने समिति भी बनाई। जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेने के लिए समिति बनाई। और उसके बाद में जो हमारे को समझ में आया, जो निकल के आया, वो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखेंगे, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में नकली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में नकली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। मतलब शराब कहीं रुक नहीं रही। तो हमने नकली शराब पीकर तो छत्तीसगढ़ में भी लोग मर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप विचार कर रहे हैं, आपने प्रयास क्या किया? आपकी तो मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक शराबबंदी नहीं होगी छत्तीसगढ़ में। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम खाली शराबबंदी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो समुचित नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि शराबबंदी भी हो, नशा मुक्ति भी हो, ऐसे हो कि हर व्यक्ति इसे स्वतः स्वीकारे। और पंचायतों को तो यह अधिकार है ही कि वो चाहे तो पंचायत स्तर पे इसे अपने पंचायत में बंद कर सकता है। हमने इसमें कोई वो चीज नहीं करी है कि हम इससे मुकर रहे हैं या हम इससे पीछे हट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी अगर आप बयान देखेंगे तो उनका यही कहना है, हम तो पूर्ण रूप से नशाबंदी की ओर जा रहे हैं। सर, किस तरह से पूर्ण रूप से नशाबंदी की ओर जा रहे हैं? कोरोना के बाद सबने देखा है, पोर्टल बना दिया गया, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर लोगों को घर तक पहुंचाई गई शराब। देखिए, शराब ये जो होता है वो एक सरकार का आय का एक स्रोत है। जब तक शराब है, जब तक चल रही है, तो वो अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए जो उसको करना है वो करता है। अब शराब जबरदस्ती आपके घर तो नहीं पहुंचाई जाएगी, जो पीता है उसी के घर जाएगी, जो मंगाता है उसी के घर जाएगी। और उस समय कोरोना के समय भी यह स्थिति निर्मित हुई थी, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन इसी के नाम पे आपने यह भी देखा है कि जो शराब की आदत, लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि एक तरफ जहां कोरोना से लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ सरकार लोगों को शराब पिला पिला कर मार रही थी। शराब पिला पिला करके नहीं मार रही थी क्या? जबरदस्ती किसी को शराब के किसी के हलक में तो नहीं डाला जा रहा था। जबरदस्ती तो लेकिन सर वादा तो आपने जनता से यही किया था ना कि पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण शराबबंदी करेंगे अब छत्तीसगढ़ में। हम खाली शराबबंदी नहीं, हम तो पूरी नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम
अब भविष्य में आपको छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का नशा नजर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, दूसरी वासु जी बात, से रिएक्शन ले लेते हैं। वासु जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी पार्टी भी वादा कर रही है शराबबंदी करेगी पूर्णतः छत्तीसगढ़ में। हेलो जी वासु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ अब आ रही है, अब बताइए। वासु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद जी ने जो भी कहा, मुझे लगता है कि ना आपने बखूबी सुना होगा। आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि बीजेपी भी जगह जगह जाकर अब यही कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो पूर्णतः शराबबंदी होगी छत्तीसगढ़ में। देखिए, नमस्कार अनादि टीवी के सभी दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर महिलाओं से जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ की महिलाओं बहनों ने खुलकर 65 सीट के साथ इनकी सरकार बनाई। लेकिन जैसे जैसे इनकी सरकार बढ़ती चली गई, आज 5 साल हो गए, शराबबंदी तो दूर, शहर में प्रीमियम शॉप खुला दी गई। और आप बता रहे थे कोरोना काल में इन्होंने होम डिलीवरी चालू करा दी। तो छत्तीसगढ़ की महिला बहनें पूछ रही हैं, क्या हुआ आपका वादा कांग्रेस पार्टी का? जब आप उनकी बहनों के पास गए कांग्रेस वाले कि छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दा होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने कहा छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। तो इन्होंने उसको अपने घोषणा पत्र में लिखा, लेकिन आज तक ये करती नहीं पाए। उल्टा उस पर घोटाला कर दिया 2000 करोड़ का। ये पूरी जनता जान चुकी है कांग्रेस के चरित्र को। लेकिन वासु जी, आपकी पार्टी भी वादा कर रही है जगह जगह जाकर कि हमारी सरकार आएगी, हम घोषणा पत्र में भी इसे शामिल करेंगे। जी, निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आखिरी टर्म, तीसरे टर्म पे, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसको शासकीकरण इसी उद्देश्य से किया था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे और जहां कम आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर शराबबंदी की बात नहीं कर रही ना, आपकी पार्टी आंशिक शराबबंदी की बात करती है, पूर्णतः शराबबंदी की बात हो रही है सर। जी नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही शराबबंदी होगा ना। हमने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था कि हम आएंगे और तुरंत शराबबंदी कर देंगे। हम तो धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने शराब की दुकानों को और बढ़ा दिया। चलिए, ये अंतर, ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जावेद जी? तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने शराब की दुकानों को बढ़ा दिया। शराब की दुकानों को घर घर तक पहुंचाने का, कोचियाओं तक पहुंचाने का, उसकी सरकारीकरण करने का कार्य किसने किया? 44,000 करोड़ रुपए का इनके शासनकाल में शराब का घोटाला कब हुआ, कैसे हुआ, इनको अच्छे से पता है। दूसरी बात, गुजरात में इनकी सरकार है, गुजरात में शराबबंदी है, 50-50, 57-57 लोग मर जाते हैं। गुजरात में कौन सी शराबबंदी इन्होंने कर दी? बिहार में शराबबंदी है, बिहार की स्थिति 37 लोग एक साथ खत्म हो जाते हैं। कौन सी शराबबंदी हो रही है? देखिए, शराबबंदी में राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप हमारे साथ में, आप विपक्ष हैं, आप हमारे भले जो 14 में 13 सीट ही क्यों ना हो, आप हमारे साथ में खड़े होइए, खड़े होकर के हमारे साथ लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए हमारे साथ कार्य करिए कि लोग नशा छोड़ें। पूरी तरह से जावेद जी, आप बताइए, क्या घोषणा पत्र में डालने के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा था क्या? अरे आप जब घोषणा पत्र में डाले थे एक बिंदु को, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा था क्या कि जनता से पूछा था? साल में आपके द्वारा जो जिस तरह, लेकिन जावेद जी, आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने कहा था कि आप ही की पार्टी के डिप्टी सीएम कह चुके हैं घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। बताइए जावेद जी, आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम ये बात कह चुके हैं, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, घोषणा पत्र के वादे पूरा 100% पूरे नहीं हुए। उनका यह कहना था वादे तो पूरे हुए, 36 वादों में से हम 30 से 32 वादे पूरे कर चुके हैं। अगर कुछ चीजें रह गई है उसमें एक शराबबंदी है, लेकिन हमने कार्य किया है। आपने कार्य किया है, जो पूरे हुए नरेंद्र मोदी नहीं है। लेकिन सर, शराबबंदी का वादा जो आप लोगों ने हर क्षेत्र में जा जाके किया था, लोगों का विश्वास जीता था, महिलाओं का विश्वास जीता था, वो वादे तो पूरे नहीं हुए सर। 5 साल बीतने को आ रहे हैं। बदलने में खत्म हो जाए, देश का आर्थिक विकास अटक जाए। मैं बताता हूँ इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। देने वाले लोगों में से नहीं है हम लोग। ये बोलते हैं कर्जा माफ किए, सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। महिलाओं की बात सोच है तो उनको कर्जा माफ करेंगे, बोले वो नहीं हुआ।
महिलाओं के लिए 15 साल देखिए, खाना खोले, 15 खाना साल सर खोलने की फिलहाल बात मैं कहीं वो शराबबंदी नहीं की हुई। बात कर रही हूँ, आप लोग मुद्दे से मत बस्तर में भटकिए। नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोल पाई थी ये। आज कांग्रेस की सरकार में बस्तर चलिए ठीक है में जावेद जी, कांग्रेस की वासु सरकार जी में आपसे मेरा नशा आखिरी मुक्ति सवाल, केंद्र खोल रहे आप थे, ये बड़ी शराबबंदी का उपलब्धि है। वादा कर रहे हैं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जी जी, हम इस आपका तरह आवाज से फिर से नहीं इम्प्लीमेंट मिल रहा मुझे। करेंगे मैम जी, कि वासु हम जी। लोगों के बीच में सबसे पहली बात नशे को लेकर के अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई आप नशा मत करिए, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है। फिर वो नशा तंबाकू का हो, फिर वो नशा गुटखा सिगरेट का हो, फिर लेकिन वो जावेद नशा जी, शराब जो का। बात कही गई थी, जनता से जो प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था, महिलाओं का विश्वास जीता था, वो तो इसी बात से जीता था कि आप पूर्णतः आपकी जैसी सरकार बनेगी शराबबंदी करेंगे। अब आपने नई तरीके की कहानियां रटना शुरू कर दी। आपकी कहानियां ये जनता नहीं सुनना चाहती है सर। तो आप क्या चाहते हैं कि हम शराबबंदी कर दें और जो लोग नशे की लत सर में मैं हैं वो कुछ लोग नहीं रातों चाहती हूँ रात सर, खत्म हो जनता जाएं? जो आपसे जवाब मांग रही है आप छत्तीसगढ़ उसका सरकार के जवाब हाथ में ये दीजिए। जनता बहुमत जो आ आपसे जाए सवाल कि 100 लोग, सवाल 50 लोग पूछ रही है, बार बार उसका नशे की जवाब लत की दीजिए वजह आप। से जहरीली शराब पी करके, अवैध शराब पी करके मर गए बोल करके। भाई देखिए, सरकार की प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अधीन जो हमारी कमेटी है, चलिए हमारी ठीक है सर, अब कमेटी जब भी घोषणा 3-3 पत्र बार आप बाहर जाकर के जारी आई है। करेंगे तभी पूरी ऐसे प्रक्रिया आप राज्यों में जनता के जाकर सामने के आइए रखिएगा, जहाँ पे और आपको इस जनता जो प्रक्रिया आप रखेंगे, जनता उसका जवाब भी आपको देगी चुनावों के टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार शराबबंदी को लेकर सियासत देखने को मिल रही छत्तीसगढ़ में, और लंबे समय से शराबबंदी का जो वादा है वो किया जा रहा है सरकारों की ओर से, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2018 में सीएम भूपेश बघेल खुद जाकर हर जगह प्रचार करते थे और यही कहते थे कि पूर्ण तरह शराबबंदी की जाएगी। महिलाओं का विश्वास उन्होंने जीता था, जनता का विश्वास जीता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का जो मुद्दा है वो लोगों के काफी दिल के करीब, और इसी का फायदा उठा के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद इस मुद्दे का कभी जिक्र नहीं किया गया घोषणा पत्र से, यहां तक कि इन्हीं के पार्टी के नेता टी सिंहदेव ने कई बार नाराजगी भी व्यक्त की। बावजूद इसके अब साफ तौर पर अगर देखें तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ये साफ कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा था किस तरह से बस्तर में उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक शराबबंदी नहीं होगी बस्तर में। तमाम तरह की जो कहानियां हैं अब वो कांग्रेस रच रही है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस लाएगी उसमें शराबबंदी का जिक्र होता है नहीं होता है, और किस तरह से अब दोबारा से छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।